अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी के ई कैट टेस्ट की और नस्ट एनईटी 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव डिटेल तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। एक या दो लेक्चर में एक चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है, साथ उसकी वर्कशीट दी जाती है, एक एनईटी ई कैट पैटर्न पे टेस्ट दिया जाता है। तो इस तरह आप लोगों का सिलेबस इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों के क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स भी घर बैठे ई कैट एनईटी 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लें, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके थ्रू आप लोगों को इंपॉर्टेंट फील्ड जो हैं इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग, उनके बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। साथ आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट की डेट्स उनमें का कैसे अप्लाई करना है, तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। अभी जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको यूईटी एडमिशन 2024 के बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूं। ओरिएंटेशन 8 से 9 मार्च को होगी, 15-15 मिनट की होती है। ई कैट की टेस्ट डेट जो है 11 से 15 मार्च तक है। एक दिन में 3 सेशन होंगे 2-2 आवर्स के, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 फरवरी है। इससे पहले पहले अप्लाई करके आप अपने एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं, और जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो 22 मार्च को अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों के साथ ई कैट और एनईटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूं। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। अब ये पहला क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स नंबर 2 × 3 रूट आयोटा इनवर्स लाइज इन। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे वो पूछ रहा है, पहले वो निकालें फिर वो बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फार्मूला था कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने दो नंबर्स का निकालना हो तो a/a² + b² और -b/a² + b²। अब a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 3 रूट है। तो आपने a और b की वैल्यूज प्लग इन करके इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब आप देख लें कि रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यूं हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब एक और क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से अगर आप 3 की पावर n को कॉमन निकालें तो पीछे बचेगा 3 - 1। अब ये 3 की पावर n से कट जाएगा, 3 - 1 2 होता है। नोमिनेटर में 4 है, 4/2 का आंसर 2 होगा। तो यूं हमारे पास सी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, विच वन इज इनकरेक्ट। तो इसमें से अब हमने देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैंने आयोटा का आपको बताया था कि आयोटा की जो भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आयोटा के ऊपर लगा दें। जैसे अल्फा ऑप्शन, अब हम देखते हैं कि ये आयोटा की पावर 81 आयोटा की इक्वल होगा या नहीं। तो 81 को जब मैं 4 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बेसिकली 4 20s आर 80 होता है। तो यहां से रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 81 आयोटा की इक्वल है। अल्फा ऑप्शन राइट है। अब बीटा भी आप इसी तरह देखें कि -74 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा। तो अब देख सकते हैं 4 1s आर 4, 4 8s आर 32, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये आयोटा के ऊपर -2 लगाने, क्योंकि माइनस में पावर थी तो रिमाइंडर भी माइनस में लिख दें। आयोटा की पावर -2 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/आयोटा जो कि -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब बीटा इनकरेक्ट है। आयोटा की पावर -74 माइनस आयोटा की इक्वल नहीं होता बल्कि -1 की इक्वल होता है। अब सी ऑप्शन आप देख लें ये राइट है, क्योंकि -4 को 4 का रूट 2 होता है, -1 रूट आयोटा होता है। तो -4 रूट 2 आयोटा आएगा। इसी तरह -9 रूट भी 3 आयोटा आएगा। 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -6 इसका आंसर, जो कि -6 के इक्वल है। डेल्टा ऑप्शन अगर आप देखें तो -1 की पावर 23/2 है। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 1/2 और 23 मैं बाहर निकाल लूंगा। तो अब -1 की पावर 1/2 बेसिकली -1 रूट है जो कि आयोटा होता है, और ऊपर पावर 23 है। तो आयोटा की पावर 23 4 पे डिवाइड करें 23 को, 3 रिमाइंडर आएगा। तो आयोटा क्यूब हमें पता है माइनस आयोटा की इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो बीटा हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इन तमाम गिवन ऑप्शंस में से इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही उसने पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी काफी दफा आया हुआ है पास्ट पेपर में। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इस कम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म हमने बतानी है। तो याद रखें कि जब भी अपनी कार्टेशियन फॉर्म बतानी हो तो ये जो बेसिकली आपको पहला नंबर गिवन है डिजिट, ये आर होता है और दूसरा ये एंगल थीटा होता है। और कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास होती है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अब अगर मैं इधर इसकी वैल्यू प्लग इन करूं थीटा की, तो ना तो हमें कॉस 275 डिग्री का पता होगा विदाउट कैलकुलेटर, ना साइन 275 डिग्री का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ट्रिक ये होता है कि आप देखें कि ये जो गिवन एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये गिवन एंगल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हमें पता होता है कि हमारे पास जो एक्स वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होता है और वाई वाला पार्ट नेगेटिव होता है। तो यहां से अब आप देख लें वाई वाला पार्ट डेल्टा ऑप्शन में नेगेटिव, एक्स वाला पार्ट
डेल्टा ऑप्शन में पॉजिटिव है तो डेल्टा इज द राइट आंसर। बाकी तमाम आप देखेंगे इसको मैच नहीं करते इस प्रॉपर्टी को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने ऐसे डील करना है। जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं ई कैट की और नस्ट NET 3 की, तो जरूर हमारे बैच को ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।